तो अपना घर खरीदने का प्लान है। ये एक बहुत बड़ा और खूबसूरत सपना होता है, पर इस सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता होम लोन से होकर गुजरता है। आज हम इसी सफर को थोड़ा आसान बनाने जा रहे हैं, ताकि हर कोई एक स्मार्ट फैसला ले सके। कितनी सही बात है ना। घर एक खूबसूरत सपना है, लेकिन अगर प्लानिंग सही ना हो तो यही सपना एक बोझ में भी बदल सकता है। हमारा मकसद बस इतना है कि यह सपना सपना ही रहे, बोझ ना बने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी ढूंढने से भी पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या हम आर्थिक रूप से इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। सबसे पहले आती है जॉब की स्टेबिलिटी। क्या इनकम का सोर्स मजबूत और भरोसेमंद है? फिर आता है इमरजेंसी फंड। सोचिए, अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए तो क्या कम से कम 6 महीने की ईएमआई भरने का इंतजाम है? ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो होना ही चाहिए। अब बात करते हैं क्रेडिट स्कोर की। इसे समझिए अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड। बैंक इसी नंबर को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि कोई इंसान लोन चुकाने में कितना भरोसेमंद है। अच्छा स्कोर मतलब बेहतर भरोसा। और ये जो नंबर है ना, 750, ये एक तरह से मैजिक नंबर है। अगर स्कोर इसके पार हैं तो न सिर्फ लोन मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, बल्कि ब्याज की दरें भी अच्छी मिलने की उम्मीद होती हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल, ईएमआई कितनी होनी चाहिए? देखिए, एक सीधा सा हिसाब है। अपनी महीने की कमाई का 45% से ज़्यादा ईएमआई में नहीं जाना चाहिए। अगर ये 50% या उससे ज़्यादा है तो मतलब है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ने का खतरा है। ठीक है, तो एक बार जब अपनी तैयारी पक्की हो जाए तो अगला कदम आता है इतने सारे ऑप्शंस में से अपने लिए सही लोन चुनना। यहाँ पे मोटे तौर पे 2 रास्ते सामने आते हैं, फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट। फिक्स्ड में ईएमआई हमेशा सेम रहती है, तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन फ्लोटिंग रेट मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। शुरुआत में ये सस्ता लग सकता है, पर इसमें रिस्की भी है, तो ये फैसला अपनी ज़रूरत और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से करना चाहिए। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, कभी भी पहले बैंक के ऑफर पर ही फाइनल मत कीजिए। कम से कम 3-4 बैंकों या एनबीएफसी से पता करें, उनके इंटरेस्ट रेट्स, चार्जेस सबको कंपेयर करें। थोड़ी सी मेहनत से हज़ारों बल्कि लाखों रुपए बच सकते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, घर की कुल लागत। ये सिर्फ लोन अमाउंट नहीं है दोस्त, इसमें और भी बहुत कुछ जुड़ा होता है। सबसे पहली बड़ी रकम है डाउन पेमेंट। बैंक आमतौर पर प्रॉपर्टी की कीमत का पूरा पैसा नहीं देते, लगभग 20% तो अपनी बचत से ही लगाना पड़ता है, और इसके लिए पहले से प्लानिंग बहुत जरूरी है। और बात सिर्फ डाउन पेमेंट पर खत्म नहीं होती। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और दूसरे छोटे मोटे खर्च भी होते हैं। ये सब मिलाकर घर की असली कीमत बनती है, जिसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो जब भी किसी बैंक से बात करें तो इन छिपे हुए चार्जेस के बारे में जरूर पूछें। प्रोसेसिंग फीस, लीगल फीस, जीएसटी, ये सब पहले से पता होना चाहिए, ताकि बाद में कोई झटका ना लगे। चलिए, अब खर्चों की बात हो गई तो ये भी समझना जरूरी है कि इस बड़े फाइनेंशियल कमिटमेंट को और अपने परिवार के भविष्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए। यहाँ पर होम लोन इंश्योरेंस या टर्म प्लान बहुत काम आता है। खुदा ना खास्ता अगर लोन लेने वाले के साथ कुछ हो जाए तो ये इंश्योरेंस बाकी का लोन चुका देता है। इसका मतलब परिवार पर कर्ज का बोझ नहीं आता और घर भी सुरक्षित रहता है। और एक और स्मार्ट तरीका है कर्ज से जल्दी छुटकारा पाने का, प्रीपेमेंट। जब भी हाथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आए तो उसे लोन चुकाने में इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ लोन जल्दी खत्म होगा, बल्कि ब्याज पर भी काफी बचत होगी। तो हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है। आइए इन सारी ज़रूरी बातों को एक फाइनल चेकलिस्ट में समेट लेते हैं, ताकि फैसला लेना और भी आसान हो जाए। तो ये रही वो फाइनल चेकलिस्ट। अपनी फाइनेंशियल तैयारी पक्की करें। क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर रखने की कोशिश करें। ईएमआई इतनी हो कि जेब पर भारी ना पड़े। कई बैंकों से ऑफर लें। सारे छिपे हुए खर्चों का हिसाब रखें, और हाँ, इंश्योरेंस से सेफ्टी नेट बनाना ना भूलें। तो आखिर में सवाल वही है, अपना घर एक सपना है या एक बोझ? और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ सही प्लानिंग और पूरी जानकारी में छिपा है। अगर तैयारी पक्की हो तो यह हमेशा एक खूबसूरत सपना ही रहेगा।